वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए हैं जी, और अब हम बात करेंगे कुछ डाइट्स के हवाले से। चूंकि वेदर चेंज होता है, मॉनसून बारिशें, आपको पता है ऐसे मौसम में हब्स बहुत ज़्यादा होता है और बारिश होती है तो मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन स्टिल आपकी जो डाइट है, आपको जो इस गर्मी में हब्स का एहसास होता है, ऑब्वियसली जो आपकी उस पर आपकी सेहत पे भी असर आता है, सांस लेने में या घबराहट का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं। और हब्स के मौसम में स्पेसिफिकली कुछ खाने को भी इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, और फिर ऑब्वियसली आपकी डाइट का आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट तो आता है। आज हम बात करेंगे जी कि इस गर्मी में हम अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, पानी का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, और बच्चों को स्पेसिफिकली खुराक में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए उनकी, इस पे हम बात करेंगे। अनीसा सुहेल हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अनीसा कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? ठीक है, You're welcome. Thank you for having me. अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा अनीसा, ये जो हब्स वाला एक वेदर है, ऑब्वियसली मॉनसून में गर्मी तो होती है, लेकिन साथ साथ हब्स की वजह से बहुत सारी जो कि घबराहट हो रही होती है, खाने का दिल नहीं कर रहा होता, पानी उस तरह से हम नहीं पीते, तो ये वेदर चेंज का हमारी जो डाइट पे असर आता है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, इस मौसम में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है मेरा, दैट इज डिहाइड्रेशन। मतलब पानी की कमी जब होती है जिस्म में तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल फटीक होती है, पट्ठों में दर्द होता है, घबराहट वाला जो आपने आंसर बयान किया वो भी इसी वजह से होता है। इसके अलावा फिर जो सर दर्द होता है, फटीक होती है, डिजीनेस होती है, हर वक्त एक नींद का आलम, और इस तरह से, क्योंकि हम पानी इनफ नहीं पी रहे होते। और पानी की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा जिस्म 70% पानी से मिलकर बना है, और ब्रेन जो है वो हमारा 90% वाटर होता है। हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारों में पानी की जरूरत होती है। और हमारे जिस्म का एक इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने के लिए पानी जरूरी होता है। तो मतलब बहुत सारे अल्लाह ताला ने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी हुई है पानी की। तो अल्लाह ताला ने फिर फ्रूट और जो खाना है इस मौसम में वो भी उसी की मुनासिबत से बनाया है। ऐसा है कि जैसे इतने सारे फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन है, स्वीट मेलन है, जैसे गर्मा और मैंगो और अंगूर, इतने सारे डिफरेंट रंगों के और फ्लेवर्स के फल इस मौसम में होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी सबको कि इस मौसम के जो मौसमी सब्जियां और फल हैं वो भरपूर कंज्यूम करें, क्योंकि फ्रूट में जो अल्लाह ताला ने वाटर कंटेंट रखा हुआ है वो इस तरह से रखा हुआ है कि ठीक है मिठास तो होती है, पर वो फाइबर मैश के साथ इस तरह से अल्लाह ताला ने उसको बनाया हुआ है कि वो हमारे जो ब्लड शुगर है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। इसके अलावा हमारे कुछ लोकल ड्रिंक्स हैं, जैसे लस्सी है, दूध के मुख्तलिफ शरबत बनते हैं, सत्तू है, ये पीना चाहिए क्योंकि इससे मतलब गर्मी में कमी आती है। और वैसे भी सत्तू में फाइबर अच्छा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो वो डायबिटिक्स भी पी सकते हैं। लस्सी और वाटर में तो 92% जो हमारे वाटर की डेली रिक्वायरमेंट है, डीवी वैल्यू, वो मिल्क में पूरी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अनीसा, एक तो पानी रिकमेंडेड है वैसे पीने के लिए, हम पानी ही पिएं। दूसरा, आपने इतने सारे जिन फ्रूट्स का जिक्र किया, इनके अंदर भी आई थिंक एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद होती है। तो क्या फ्रूट्स के साथ फिर हमारा जो डायरेक्ट वाटर इंटेक है वो कम कर लेना चाहिए, या वो वाटर इंटेक वो 8 ग्लास 12 ग्लास जो भी रिकमेंडेड है, बल्कि वो बता भी दे हमें, बिकॉज हर किसी की अपनी राय होती है। अगर हम फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो फिर पानी इतना नहीं चाहिए हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पानी हमें फिर भी पीना होता है, क्योंकि पानी इटसेल्फ अलहदा से, जो हम सादा पानी पीते हैं उसकी अलहदा से रिक्वायरमेंट है और उसकी अलहदा से ज़रूरत है। और फ्रूट्स में फिर सिर्फ वाटर और फाइबर ये चीज़ें नहीं होती, उसमें भरपूर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है इस मौसम में। मतलब सुना होगा हमने कि जैसे गर्मी होती है तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और तबीयत खराब हो रही है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया हो रहे होते हैं। शिकंजबीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको स्वीटनर के साथ अगर हम ले लें पिंक सॉल्ट डाल के, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कंपनसेट कर लेता है। कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है, वो आप समझें अल्लाह ताला ने एक नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाई हुई है, भरपूर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, और उसको पीना चाहिए। और फिर आपने वाटर की रिक्वायरमेंट की बात की, एज अ डाइटिशियन हम डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करते हैं और हर बंदे के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है पानी की, बट थंब ऑफ रूल ये है कि आप
आपका जितना बॉडी वेट है आप उसको अगर 35 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आपके वाटर की रिक्वायरमेंट पर डे की पता चल जाती है। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे कैफीन है या जो कॉफी वगैरह है उसका इंटेक 1-2 कप से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि कैफीन एक डाययूरेटिक होता है, जिसका मतलब ये है कि वो जिस्म से पानी को सही तरह से निकलने नहीं देता, वाटर रिटेंशन कर देता है। वाटर रिटेंशन की वजह से डिहाइड्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अनीसा, बच्चों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वेदर में बच्चों की डाइट में पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए। बच्चों के ऑब्वियसली ऑलरेडी इतने ज्यादा मसाइल होते हैं खाने को लेके, ये पसंद है ये नहीं पसंद। क्या रिकमेंडेड है बच्चों की डाइट में, क्या चीजें होनी चाहिए? अच्छा, बच्चों का ऐसा है कि kids should eat everything except junk food. जो बाहर की चीजें हैं, जो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड हाँ जी बिल्कुल, जो प्रोसेस्ड है, जो इंडस्ट्री से गुजर की चीजें बनी हुई हैं, जैसे उनके चिप्स वगैरह होते हैं सारे, या ड्रिंक्स होते हैं जो हाई शुगर बेवरेजेस होते हैं, क्योंकि जो हाई शुगर बेवरेजेस हैं वो अगर बच्चे कंज्यूम करते हैं तो उनको एक शुगर हाई, एक शुगर रश मिलता है, उनको एक भरपूर एनर्जी दे देता है चंद लम्हे के लिए, और वो फिर उनकी आदत बन जाती है और उनको एडिक्शन हो जाती है शुगर की। तो वो हमें नहीं, उनको ना उसकी आदत नहीं दिलानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का अगर उनको आपको कोई खाने की आदत दिलानी है तो उनको एक फैमिली टाइम अगर हम दें, पेरेंट्स साथ बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे खाने के साथ इमोशंस को एसोसिएट करते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है अगर फैमिली टाइम में आप उनको कोई चीज दे रहे हैं, कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनको नहीं पहले पसंद, वो अगर खाते हैं उस वक्त सबके साथ बैठ के, तो वो इजीली पीयर, वो एक सिबलिंग्स का भी होता है तो वो आराम से ले लेते हैं। दूसरा, बच्चों को सब कुछ खाना चाहिए, उनको नट्स भी दें, उनको फ्रूट्स भी दें, उनको उनकी जो अंडा वगैरह है वो भी दें, क्योंकि अंडे में कैल्शियम वो होता है, विटामिन डी होता है, उसमें प्रोटीन होता है और उसमें बहुत सारे कोलिन, मतलब बहुत सारी चीजें बच्चों को ग्रोथ में चाहिए। अभी तक हमने सारी वो चीजें डिस्कस की हैं जो खाने के साथ साथ हम ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस माशरे में हम रहते हैं सब लोग रोटी सालन खाते हैं। हम सबकी जो यूजुअल डाइट है वो रोटी और सालन है, तो फिर इसमें क्या एहतियात हो सकती है इस गर्मी के मौसम में? क्योंकि यूजुअली हमारी खवातीन जो सालन बनाती है ना, हमारी अम्मियां एंड ऑल, वो बाद का तो सब्जी इतनी भून दी जाती है कि सब्जी का जो असल एसेंस है वो खत्म हो जाता है। गोश्त के साथ भी हम यही करते हैं, आजकल तो उसे कम ही नसीब होता है, महंगा बहुत हो गया, लेकिन सब्जियां, दालें इन पर्टिकुलर, उसमें क्या एहतियात हैं जो आप डेली रूटीन के अंदर एक आम आदमी को तफवीज करते हैं? अच्छा, एक सिंपल तरीका जो ये चीजें पकाने का होता है वो ये है कि आप दम पे पका लें। सब्जी की जो सारी अफादियत है वो काफी हद तक रिस्टोर्ड रहती है अगर आप उसको धीमी आंच पे दम पे पकाएं, और मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो फिर आपको तेजाबियत और जलन, वो पहले ही मौसम इस तरह से होता है तो उसकी वजह से और एसिडिटी और इस तरह की चीजें होती हैं। तो मसालों का जो इस्तेमाल है वो कम रखें, और बाकी बहुत ज्यादा उसमें ऑयल्स ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल से ऑफकोर्स अगेन आपको बहुत हैवी फील होता है, फिर आपका पानी पीने का दिल नहीं चाहता और वो सारा कुछ तबीयत खराब होती है। ऑयल इस्तेमाल कम करें, मसालों का इस्तेमाल करें, थोड़ी ऐसी सब्जी अगर आप बना रहे हैं उसको ओवर कुक ना करें ताकि उसका एसेंस बरकरार रहे। ये जैसे खाने और तरीके बताया ना अनीसा ने, हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल हो जाए। थैंक यू अनीसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अनीसा सुहेल हमारे साथ मौजूद थी। जी, इस वेदर के अंदर क्या डाइट आपके इस्तेमाल में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बच्चों के हवाले से बात की। आई होप ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल